सीरियल मन अति सुंदर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि राधिया नानी बनकर घर में आ चुकी हैं, लेकिन जो दादी और निहारिका है वो उनसे भी आगे निकल गई है, क्योंकि घर में अब वो लेकर आ गई है राधिया की लाश। किसी और की लाश लेकर आई हैं और वो घर वालों को ये साबित करना चाहती हैं कि राधिया अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि दादी और निहारिका की ये साजिश काम आएगी? एक पर एक लाश, फ्री फ्री और फ्री। अब किसकी है ये लाश? क्या राधिया की है? अरे नहीं नहीं, ये राधिया तो जिंदा है ना भाई। लेकिन दादी और निहारिका ये साबित करना चाहते हैं कि वो मर गई है। अब ऐसे में एक बॉडी तो चाहिए होगी ना, ताकि वो घर वालों को ये साबित कर सके। देखिए यहाँ मुन्ना भाई की भाषा में दादी ने तो कह दिया अपने लवर को कि मुझे तो एक लाश चाहिए। अब सर्किट की तरह यहाँ दादी जी के लवर ने भी लास्ट मोमेंट पर लाश का इंतजाम किया। अब जल्दी से लाशों को लेके यहाँ से जाओ। तुम एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ, इन लाशों को लेके जाओ यहाँ से। राधिया तो बस इंतजार कर रही है कि किस तरह से वो निहारिका का भांडा फोड़े और सारे घर वालों को उसकी सच्चाई पता चल जाए। निहारिका कोई लाश घर में लाना चाह रही हैं ताकि प्रथम मूव ऑन कर सके, कि वो राधिया की लाश देख लेगा, उसे लगेगा मर गई है तो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो ये प्लान राधिया को पता चल जाता है, इसीलिए वो सब में जितने लोग हैं उन्हें मंदिर में भेज देती है और बोलती है मैं परिक्रमा करके आऊँगी। तो कुछ तो वो बड़ा प्लान कर रही हैं और उसके बाद वो नाटक करती हैं कि परिक्रमा करने की वजह से उनके घुटने में दर्द हो गया और घर में सबको जल्दी ले आती है ताकि वो जो भी लाश लेकर आ रही है निहारिका वो सब पता चल जाए और कौन मिला हुआ है शायद वो भी पता चल जाएगा। मैं एक लाश लेकर के आती हूँ राधिया की और सेम टाइम में निहारिका एक लाश ले आती है। एक पे एक फ्री हो जाती है। एक लाश निहारिका ले आती है और मुझे आके पता चलता है कि अरे ये निहारिका भी यहाँ पर लाश लाई हुई है। एक तरफ यहाँ इन दोनों देवियों का गोलमाल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रथम का तो दुख ही खत्म नहीं होता। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि राधिया मर चुकी है। माने भी कैसे, वो राधिया से अब प्यार जो करने लगा है। घबराइए नहीं प्रथम, राधिया कहीं नहीं गई है, वो नानी बनकर इसी घर में रह रही हैं और बहुत जल्द ही निहारिका और दादी की पोल पट्टी वो खोलने वाली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रथम के दिल में राधिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि दोस्ती था लेकिन आई थिंक वो प्यार में कन्वर्ट हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ तुम्हारे सामने नहीं होती तब तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो अभी वैसा ही हो रहा है कि राधिया सामने नहीं है तो मुझे उसकी वैल्यू का एहसास हो रहा है कि मेरी बीवी गुमी हुई है और मैं उसलिए दुखी हूँ, मैं उसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ और ढूंढ रहा हूँ राधिया को। बाकी नानी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को बस राधिया की फ़िक्र हो रही है कि कहाँ चली गई, क्योंकि हमारे साथ ही गई थी, वो गांव में खाना खिलाने गई थी और वहाँ से गायब हो गई और हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ है। तो बस वही थोड़ी टेंशन है। एंड बाकी नानी दादी जो कर रही है वो तो मतलब अलग ही चल रहा है उनका ट्रैक कि दादी को लग रहा है कि राधिया को उन्होंने मार दिया है तो वो नकली लाश ला रही है। नानी पता लगाना चाहती है कि एक्चुअली राधिया को मारा किसने है। तो अभी मतलब बहुत क्योस चल रहा है घर पे। अब यहाँ निहारिका और दादी तो बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि घर वाले मंदिर से लौटकर वापस आ गए हैं और यहाँ दादी अभी तक लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई। ऐसे में अगर राधिया ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया ना तो इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।